बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण में भगवान शिव से पार्वती की प्रण विषयक जिज्ञासा की कथा आपको सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, परम सौभाग्यशाली आप लोगों ने ये बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि परमार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान सर्वदा दुर्लभ है, यह हर एक को नहीं मिलता। त्रिशूल नामक उत्तम आयुध धारण करने वाले साक्षात भगवान शिव जिन पर प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को परमार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। समझ में आ गया? कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। ये शिव भक्ति से रहित अन्य लोगों को नहीं प्राप्त होता। ये वेद वचन है तथा यथार्थ तत्व का निश्चय है। किसका तत्व का निश्चय है? आप लोगों ने इस दीर्घ सत्र के माध्यम से अंबिकापति भगवान सदाशिव की उपासना की है। इसे मैंने आज निश्चित रूप से देख लिया। अतः आस्तिकों, मैं आप लोगों से उमा महेश्वर का संवाद रूप प्राचीन तथा अद्भुत इतिहास कह रहा हूँ। पूर्व समय में दक्ष पुत्री जगन माता सती ने पिता के यज्ञ में शिव जी की निंदा के कारण अपना शरीर त्याग कर दिया। इसके बाद वे देवी उस शिव निष्ठा के प्रभाव से दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री हुई। वे नारद जी के उपदेश से शिव के निमित्त तप करने लगी। उसके अनंतर हिमालय ने स्वयं वर विधि से शिव जी के साथ उनका विवाह कर दिया। इससे वे पार्वती आनंदित हुई। इसके बाद किसी समय हिमालय पर्वत पर पति के साथ सुखपूर्वक बैठी हुई महादेवी गौरी शिव जी से कहने लगी। महादेवी बोली, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे पंचकृत्य विधायक, हे सर्वज्ञ, हे भक्ति सुलभ, हे परम अमृत स्वरूप, मैंने तुम्हारी निंदा होने के कारण पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री का शरीर त्याग कर इस समय हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे परमेशान, हे महेश्वर, अब कृपा कर और कृपा पूर्वक मुझे मंत्र दीक्षा विधि से विशुद्ध आत्म तत्व में सदा के लिए स्थित कीजिए। किसमें? आत्म तत्व के। इस प्रकार जब देवी ने चंद्रभूषण सदाशिव से प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न मन से देवी से कहने लगी। महादेव बोले, हे देवी, आप धन्य हैं जो आपकी ऐसी बुद्धि हुई है। मैं कैलाश शिखर पर जाकर आपको विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। इसके बाद हिमालय से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश के शिखर पर जाकर शिवजी ने दीक्षा विधि से उन्हें प्रमादि मंत्रों का उपदेश किया। इस प्रकार उन मंत्रों का उपदेश करके देवी को विशुद्ध आत्म तत्व में स्थित कर महादेव जी देवी के साथ देवोद्यान में चले गए। इसके बाद देवी की सोमालिनी आदि प्रिय सखियों के द्वारा लाए गए कल्प वृक्ष के खिले हुए पुष्पों से महादेव जी को अलंकृत करके उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उनका मुख देखकर प्रसन्न मुख शिव जी वहाँ बैठ गए। तत्पश्चात सभी लोगों के कल्याण के लिए पार्वती एवं परमेश्वर के बीच वेदार्थ सम्मत प्रिय कथाएं होने लगी। हे तपोधनो, उसी समय अपने पति की गोद में विराजमान संपूर्ण जगत की माता ने अपने पति के मुख को देखकर ये कहा। श्री देवी बोली, हे देव, आपके द्वारा उपदिष्ट मंत्र प्रणव युक्त कहे गए हैं। अतः सबसे पहले मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि हर चीज़ का अर्थ होता है। प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ,
इसे प्रणव क्यों कहा जाता है, इसमें कितनी मात्राएं कही गई हैं और ये वेदों का आदि क्यों कहा जाता है, इसके कितने देवता कहे गए हैं, इसमें किस प्रकार देवादि की भावना की जाती है, इसमें कितने प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं और इसके व्यापकता कैसी है। क्रमश सद्योजातादि पंच ब्रह्म इस मंत्र में किस प्रकार निवास करते हैं, कितनी कलाएं कही गई हैं और प्रपंचात्मक क्या है, इसका वाचक संबंध और स्थान किस प्रकार का है, इसका अधिकारी किसे जानना चाहिए, क्योंकि अधिकारी भी तो होना चाहिए, कोई अधिकारी ना हो तो बेकार है, और इसका विषय किसे कहा गया है, इसमें संबंध किसे जानना चाहिए, इसका कौन सा प्रयोजन कहा जाता है, इसकी उपासना करने वाला किस रूप का होता है और उपासना के योग्य स्थान कैसा होता है। हे प्रभु, इसकी उपास्य वस्तु किस प्रकार की है, इसकी उपासना करने वालों का फल क्या होता है, इसकी अनुष्ठान विधि क्या है तथा पूजन का स्थान क्या है। हे हर पूजा में मंडल कैसा हो, इसके ऋषि आदि कौन है, इसमें न्यास तथा जप की विधि क्या है और पूजा विधि का क्रम क्या है। हे महेशान, यदि आपकी कृपा मुझ पर है तो ये सब मुझे विशेष रूप से बताइए, मैं इसे यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ। देवी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान चंद्रभूषण उन महेश्वरी की प्रशंसा करके कहने लगी, बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।